प्यारे विद्यार्थियों, अज असी चैप्टर 9 के सवाल करन जा रहे हैं। हाँ जी, हुण अगे चौथा सवाल देखो। चौथे सवाल विच आपां नूं की कहा गया, कहंदे जमीन दे एक बिंदु तो जो मीनार दे आधार बिंदु तो 30 मीटर की दूरी ते है। मीनार दे शिखर का उचाण कोण 30 डिग्री है। मीनार की उचाई पता करो। तो देखो, द एंगल ऑफ एलीवेशन, एंगल ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कोई ग्राउंड ते पॉइंट है जिहदा एंगल किन्ना गा 30 डिग्री है। एलीवेशन हुंदा गा भी उचाण कोण, भी उपर नूं कोण। एलीवेशन मतलब उपर नूं कोण है, उचाण कोण है। ठीक है। विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फूट ऑफ द टावर। तो टावर के जोड़े फूट आ, टावर के पैर आ, वो तो कितना दूर है, 30 मीटर दूर है पॉइंट। तो इज़ 30 डिग्री। तो जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो आप टावर की हाइट पता करनी है। तो देखो, आप टावर की हाइट में एच कहता, तो जो पॉइंट दूर है वो कितना दूर है, 30 मीटर। तो पॉइंट सी है, 30 मीटर हो गया। तो एंगल कितना गा, 30 डिग्री। ये आप सारा कुछ इस तरह डायग्राम बना लेनी है। तो इस बाद देखो जी, आ तुसीं लिख लेना गा जिहड़ा आपां इत्थे सारा काम कीता उही लिखिया गा भी मान लो मीनार की उचाई ए बी कितनी है, एच मीटर। लैट हाइट ऑफ टावर ए बी कितना गा, एच मीटर। सी बी अपने कोले 30 मीटर है। तो ए सी बी कितना गा, 30 डिग्री। तो दोबारा आप सवाल शुरू करांगे। देखो हुण आप लिखांगे भी ट्रायंगल ए बी सी विच आपां त्रिभुज ए सी बी विच, ए सी बी कह लो चाहे ए बी सी कह लो, एक ही गल है। इन ट्रायंगल ए सी बी। तो देखो हुण आपां किहड़ा रिलेशन चकांगे। आपां देखो हाइट आपां पता करनी है, तो जिहड़ा बेस है, इहदा आधार है, इहदा ये आपां दिता पिया 30 मीटर। तो इन्हां दोनों का रिलेशन कौन दिखाउंदा हुंदा आपां नूं, टैन। तो आपां लिखांगे इत्थे टैन एंगल कितना, 30 डिग्री। तो टैन की हुंदा गा, लंब बटे आधार। लंब नूं आपां की नाम दिता होएगा, ए बी। आधार नूं की नाम दिता होएगा आपां, सी बी। तो टैन 30 की वैल्यू भर दो। टैन 30 की वैल्यू कितनी अपने कोले, टैन 30 डिग्री कितना अपने कोले 1/√3, 1 बटे वर्गमूल 3। तो 1 बटे वर्गमूल 3 भर दो इत्थे, 1 बटे वर्गमूल 3। तो देखो लंब ए बी आपको पता कितनी है, ए बी आपको नहीं पता, इन्हों आप भरना एच। तो अपन को सी बी कितनी है, सी बी अपन को है 30, इनू भर दो 30। तो देखो गुणा कर दो, इनू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनू इहदे नाल, इनू इहदे नाल। देखो एच नू वर्गमूल 3 ना कीता, एच वर्गमूल 3 एच √3। तो 3 नू 1 ना कीता 30। तो जिहड़ा वर्गमूल 3 है, एच नाल इधर गुणा हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके की हो जाऊगा, डिवाइड हो जाऊगा, भाग हो जाऊगा। तो इन्हू सॉल्व करना तो आ गया होगा। तो देखो वर्गमूल 3 आप थल्लों खत्म करना, तो इनू वर्गमूल 3 नाल गुणा कर दो, वर्गमूल 3 नाल भाग कर दो, √3 नाल मल्टीप्लाई कर दो, √3 नाल डिवाइड कर दो। तो की आंसर बनू अपने कोले, देखो एच वर्गमूल 3 नू 30 नाल गुणा किया, उमें आ जाऊगा 30 वर्गमूल 3। देखो 30 9 हो जाऊगा। तो इनू अपन पता भी 9 का वर्गमूल कितना होंदा गा, 3। तो उपर उमें 30 वर्गमूल 3 आ जाऊगा। 3 नू 30 ना कट्टिया 10। तो अपना आंसर आ जाऊगा 10 वर्गमूल 3। अगे नूं आपां लिख देंगे भी पूरा लिखांगे आपां सारा। तो आपां की एच की सी अपने कोले, मीनार की उचाई कितनी हैगी, 10 वर्गमूल 3, 10√3 मीटर। हाइट ऑफ टावर कितनी हैगी, 10√3 मीटर। तो अपना की आ गया आंसर। हाँ जी, अपने को आ गया अगला सवाल है। अगले सवाल की स्टेटमेंट की अपने को, कहते जमीन तो 60 मीटर की उचाई ते एक पतंग उड़ रही है। इस तरह करके आ बी पॉइंट है जमीन वाला पॉइंट है। जमीन तो 60 मीटर उच्ची एक पतंग उड़ रही है। पतंग नाल लगे धागे नूं अस्थाई रूप विच जमीन ते
एक बिंदु नाल बन दिता गया है। मान लो आप जी पतंग की डोर आ उन्हें एक थां ते सी पॉइंट ते बन दिंने आ। जमीन नाल धागे का झुकाव 60 डिग्री है। तो जिहड़ा जमीन दे नाल धागे का जिहड़ा झुकाव है वो किन्ना गा 60 डिग्री। ये मान के कि धागे विच कोई ढिल नहीं है, धागे की लंबाई पता करो। तो अपने धागे की लंबाई है यानी ए सी है वो आपां पता करनी है। इंग्लिश में देखो, आ काइट, काइट यानी पतंग इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव। तो वो 60 मीटर जी उचाई ते पतंग उड़ रहा है ग्राउंड तो। द स्ट्रिंग अटैचड टू द काइट इज़ टैंपरेरली टाइड टू अ पॉइंट। जी स्ट्रिंग है धागा गा जी रस्सी है वो किसी पॉइंट के नाल बनी हुई है। द इनकलाइनेशन जो इनकलाइनेशन का झुकाव इनकलाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड ये 60 डिग्री। तो जोड़ा एंगल बन रहा ग्राउंड के नाल झुकाव गा वो किन्ना गा 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूम दैट इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो कहते जे स्ट्रिंग के विच कोई ढिल ना होवे तो जिहड़ी हाइट आ तो वो धागे की लंबाई पता करो, यानी आप AC पता करनी है। तो सिंपल देखो आ तुसीं लिख लेना गा भी देखो वैसे तो आप शो करता सारा कुछ भी पतंग की उचाई AB 60 मीटर है, पतंग की उचाई 60 मीटर है, हाइट ऑफ काइट AB इक्वल टू 60 मीटर। मान लो पतंग का धागा AC जिहड़ा पतंग का धागा गा उन्होंने आप AC नाम देता। लैट स्ट्रिंग ऑफ काइट AC जिहड़ा एंगल है ACB वो कितना 60 डिग्री। तो आप लिखांगे भी त्रिभुज ABC विच इन ट्रायंगल ABC। तो देखो आपां नूं हाइट पता गई तो आपां धागा पता करना। तो हाइट का तो इस तरह इदा करन दा रिलेशन कौन दिखाउंदा हुंदा साइन। तो इत्थे लिखांगे आपां साइन एंगल कितना 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का की नाम है इत्थे AB तो कर्ण की अपना AC। तो इस तरह साइन 60 की वैल्यू भर दो। देखो टेबल में जोड़ा साइन 60 है किन्ना गा वर्गमूल 3/2 √3/2 ये वैल्यू भर दो √3/2। तो देखो लंब किन्ना अपने को 60 डिग्री 60 मीटर तो कर्ण किन्ना अपने को कर्ण अपन नूं पता नहीं तो कर्ण नूं AC ही लिख लो। हुण इहनूं की करना आप अगे अपन अगे देखो अगे नूं आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो AC नूं वर्गमूल 3 नाल ते 2 नूं 60 नाल ये हो जाएगा AC √3 वर्गमूल 3 तो यह 2 गुणा 60। देखो 2 60 नाल गुणा किया 120 तो देखो AC वर्गमूल 3 ओमी लिख लो। फिर AC नूं इधर पिया रहन दिओ तो वर्गमूल 3 चक के उधर लै जाओ। जो वर्गमूल 3 उधर जाऊगा तो इधर गुणा हो रहा उधर जाके की हो जाऊगा भाग उधर जाके डिवाइड हो जाऊगा। ये देखो इन्हूं सॉल्व करना अपन आउंदा गा। हुण वर्गमूल 3 जिहड़ा वो नीचों खत्म करना गा तो खत्म करने का तरीका की है √3 नाल गुणा कर दो √3 नाल डिवाइड कर दो। तो देखो √3 नूं 120 नाल मल्टीप्लाई किया 120 ओमी तो √3 भी ओमी। तो इन्हों की देखो गुणा करो 3 9 3 3 जा 9 √3 जोड़ा 9 का वर्गमूल कितना होंदा गा 3 तो 120 वर्गमूल 3 नूं 120 ना घटाया 40। तो अपना जोड़ा आंसर आ गया AC अपने को आ गया 40 वर्गमूल 3 40 √3। तेनों लिख दो धागे की लंबाई जिन्होंने आप कहा AC बराबर कितनी हैगी 40 वर्गमूल 3 तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AC कितनी हैगी 40 √3 मीटर। तो ये अपना आंसर है। धन्यवाद।